नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा अंक है मणिबद्ध रेखाओं के विषय में। हमारी हथेली के मूल भाग में, हमारी हथेली ये होती है, इसका मूल भाग इस पर, यहाँ पर जो 2, 3, 4 रेखाएं होती है, इसे मणिबद्ध की रेखाएं कहती हैं। सबसे पहले जाने कि भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। इन रेखाओं के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं जो पश्चिम जगत के कुछ जो विद्वान हैं, इनको इतना अधिक महत्व नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या महत्व है और इनकी संख्याएं क्यों महत्वपूर्ण होती है? इसकी संख्याएं महत्वपूर्ण, ये एक की संख्या में 2, 3, कभी कभी 4, मतलब ये 1, 2, 3 तक तो बहुत हथेली में दिखती है। 1, 2 जनरली सभी हथेली में दिख जाती है। कुछ लोग इसे आयु से जोड़कर देखते हैं, उम्र से जीवन की गणना करते हैं। आइए आज वास्तविकता समझेंगे। सबसे पहले जान लें कि इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, चौथी बहुत कम मिलती है। दुर्लभ किस्म की हथेली में, लाखों में किसी एक हथेली में मिल जाए। वास्तविक रूप से ये देखने में चौथी लाइन नजर नहीं आती है। ये किन चीज़ों को दिखलाता? सबसे पहले लोग इसे आयु से जोड़ते हैं। किस प्रकार से जोड़ते हैं इसे देखें। कुछ विद्वानों का कहना है कि हमारी जितनी भी संख्या में रेखाएं हैं, जैसे 3 रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा को करीब करीब उन्होंने 30 ईयर, 30 वर्ष की आयु माना है, 30 ईयर की। तो इस प्रकार यदि किसी जातक की हथेली में 2 रेखाएं हैं तो ये 60 के आसपास निकलती है। 3 है तो ये 90 के आसपास निकलती है। लेकिन वास्तविक रूप से जब इसे देखा जाता है तो उम्र की गणना सिर्फ मणिबंध देख कर देना उचित नहीं लगता है। और ऐसा देखा भी गया है कि किसी जातक की हथेली में सिर्फ एक रेखा है, लेकिन वो 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये वास्तविक रूप से ऐसा नहीं देखा जाता है कि सिर्फ आयु की गणना यहाँ से की जाए, ये उचित भी नहीं है। आइए वास्तविकता क्या है, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। और वहीं कुछ विद्वान इसे एक रेखा को 25 वर्ष और 4 रेखाओं में 100 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया है कि एक रेखा 25 ईयर की है तो 4 रेखा मिला के 100 वर्ष है। लेकिन वास्तविक रूप से इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है। आइए हम देखने का, ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी सच्चाई में क्या क्या है। आखिर मणिबंध की रेखाएं कहती क्या है, कि आयु से क्या संबंध है। जहाँ तक आयु क्या बात है कि आयु का संबंध जब भी आप जीवन काल की गणना करते हैं तो सिर्फ किसी एक रेखा, हमारी हथेली में ये जीवन रेखा होती है, अंगूठे की चारों तरफ से ये घेरती हुई आयु रेखा, जीवन रेखा। यदि रेखा यहाँ तक है, किसी में छोटी भी मिलती है, तो सिर्फ जीवन रेखा को देखकर ये गणना नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार सिर्फ मणिबंध रेखाओं के आधार पर यह नहीं बताया जा सकता कि इसकी आयु कितनी होगी। पूरे हथेली का कॉम्बिनेशन, जीवन रेखा को देखिए, मणिबंध रेखा को देखिए, हृदय रेखा को भी देखना आवश्यक होता है। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि वास्तविक रूप से ये व्यक्ति की जीवन आखिर है कितनी। अब ये रेखाएं कहती क्या है। थोड़ा सा विषय बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि पहला नंबर, यदि किसी जातक के ये एक है तो ये वास्तविक में जो बताया गया है शास्त्र में, ये स्वास्थ्य से, पहला मणिबंध को हम स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं। स्वास्थ्य से, ये स्वास्थ्य से आपके हेल्थ को, आपके शारीरिक ऊर्जा को, मन की ऊर्जा को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी शरीर की गठन मजबूती, इन चीज़ों को दिखलाता है आपकी पहली मणिबंध की रेखा है। दूसरी रेखा क्या कहती है? दूसरी रेखा को धन से जोड़कर देखा गया है। धन, आपके कार्य क्षेत्र, कार्य, कर्म, इन सब चीज़ों से दूसरी मणिबंध रेखा को धन, कार्य, कर्म इत्यादि से जोड़कर देखा जाता है। तीसरी रेखा क्या कहती है? यदि किसी जातक की हथेली में तीसरी, वास्तविक रूप से 2, 3, कभी कभी ये रेखाएं आधी भी होती, हम इसकी भी बात करेंगे। रेखाएं छोटी हो, टूटी हो तो उसके क्या अर्थ होते हैं। यदि 3 रेखा किसी जातक की हथेली में बन रही है तो तीसरी को जो है मुक्ति से जोड़कर देखा जाता है। मुक्ति, स्वतंत्रता, आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्मिक रुचि, इन सब चीज़ों से, मोक्ष जिसे बोलते हैं, इसको मोक्ष के रूप में भी लिख सकते हैं। मोक्ष की जो चौथा जो है प्रैक्टिकली देखा नहीं जाता, लेकिन इसके विषय में भी शास्त्र में कहा गया है कि चौथा रेखा को राजयोग से जोड़कर देखते हैं। राजयोग मतलब ये दुर्लभ किस्म का चिन्ह, ये सभी की हथेली में नहीं मिलती। लाखों में किसी एक व्यक्ति की हथेली में चौथी मणिबंध की रेखा आपको मिल सकती, इसलिए इसे राजयोग से जोड़कर देखा गया। तो ये रेखाएं क्या कहती है, आज आपने इसमें समझ लिया कि 2, 3, 4 का क्या अर्थ है। अब आइए जानते हैं, यदि किसी जातक के हथेली में सिर्फ 2 ही रेखा है, ऐसा भी हो सकता है, एक ही रेखा है। यदि एक रेखा है, इसकी स्थिति क्या हो सकता है? ये रेखा जंजीरदार हो, टूटी हो,
स्पष्ट ना हो तो इसके प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ना तय है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि रेखा की प्रकृति कैसी है। अगर बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट है तो ये आप समझिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। लेकिन यदि यहाँ पर इस रेखा पर कुछ जंजीरदार इस प्रकार से जंजीरदार, मैं यहाँ एक पिक्चर बना देता हूँ कि रेखाएं अगर इस प्रकार से जंजीरदार आपको नजर आती है तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी दिखलाता है। कुछ न कुछ छोटी बड़ी समस्याएं, जितनी जंजीरदार होगी समस्या उतनी गंभीर भी हो सकती है। हालांकि सिर्फ इस पर निर्भर मत रहिए, इसके चिन्ह आपको जीवन रेखा पर भी मिलेंगे, हृदय रेखा पर भी मिलेंगे और स्वस्थ होने की। हथेली में स्वास्थ्य रेखा भी होती है। चलिए बात कर रहे थे, तो लहरदार होना या रेखा का टूटा हुआ होना, स्पष्ट नहीं होना, ओवरलैप करना, हो सकता है एक रेखा इधर से आती हो, ये ओवरलैप की। तो ऐसी स्थिति सीधा आपके स्वास्थ्य को दिखलाती है कि स्वास्थ्य आपका किस प्रकार का रहने वाला है लाइफ में। बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये तो तय है। दूसरी रेखा की बात करें तो दूसरी रेखा को धन से जोड़कर देखा जाता है। आपके जीवन में धन से संबंधित क्या स्थिति होगी, आपके कार्य क्षेत्र क्या होंगे, आपके कर्म कैसे होंगे, क्योंकि धन और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। आप जब कर्म करते हैं तो उसका फल आपको धन के रूप में प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को दूसरी रेखा, यदि दूसरी रेखा भी साफ सुथरी स्पष्ट है तो ये समझा जा सकता है कि जीवन में धन का प्रभाव अच्छा होगा, कार्य भी अच्छे होंगे, जिसके कारण धन का फ्लो, लिक्विडिटी बढ़ते जाएगी और आपका धन संबंधी समस्या आपको देखने को नहीं प्राप्त होगी। अब वहीं ये रेखा जंजीरदार होती है, टूटी फूटी होती है, लहरदार होती है, तो ये सोचती है कि धन प्राप्ति में, कार्य क्षेत्र में ये फिर एक संघर्ष को उत्पन्न करेगा कि कर्म क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र, यदि आप व्यवसाय करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर होने वाली समस्याओं को, संघर्ष को या अत्यधिक परिश्रम के बाद धन प्राप्ति, इस प्रकार के संकेत को ये दिखलाता है। अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं, इसकी भी बातें हम करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, आइए मैं शॉर्ट में थोड़ी बता देता हूँ। तीसरी रेखा महत्वपूर्ण है, आपके मोक्ष को दिखलाती है, आध्यात्मिक शक्ति को दिखलाती है, पूजा पाठ में रुचि को दिखलाती है, मुक्ति की ओर जाने वाली रुचि, स्वतंत्रता को दिखलाती है। ठीक उसी प्रकार से चौथी रेखा राजयोग को दिखलाती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, हम मनी के विषय में पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।